दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव चिंतनी पार्श्वनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावनिक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के जय जय जय। झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से परम पूज मुनि श्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो। उसके पूर्व आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जय कुमार जी, सुलोचना जी कोलकाता, जे के मशाला परिवार। इसी क्रम में श्रीमान अनुराग जी लखनऊ, श्रीमान पराग जी जैन और श्रीमती कला जी काशलीवाल, सुरेन जी, संतोष जी और श्रीमान पदमचंद जी चूनावाला परिवार, ये सभी आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे और सहयोग के लिए पहुंच जाएंगे हमारे नवरत्न परिवार से श्रीमान हिमांशु जी और रोहित सुगंधी लाल जी आज की मांगलिक क्रिया संपन्न कराएं। आइए साहब। आओ बाबा पधारो गुरुवर, आओ मुनिवर पधारो मुनिवर, आओ मुनिवर पधारो गुरुवर, आओ मुनिवर पधारो गुरुवर। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के। और हमारे सभी अतिथियों से चाहूँगा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। पद्म भैया आगे पहुंच जाएं, श्रीमती कला जी आप भी पहुंच जावें और हमारे मांगलिक क्रिया संपन्न कराने के लिए हिमांशु भैया और रोहित जी। और इसी क्रम में सभी को आमंत्रित करूंगा, क्रम से आएंगे परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बंधो, हमारा आपका सौभाग्य है कि वो क्षण करीब आ रहा है जब हम और आप सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में भोपाल नगर में द्वितीय बार संपन्न करेंगे। कल प्रातः काल की वेला में इस महानुष्ठान का शुभारंभ जिनालय में अभिषेक पूजन के पश्चात प्रारंभ होगा और मुख्य मंडप में ध्वजारोहण, शकलीकरण आदि आदि की क्रिया संपन्न होंगी और कल से ही हमारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हो जाएगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पहली पूजन हम और आप संपन्न करेंगे। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर आपकी भाव बनते हैं कि मंडल पुण्याजक रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, सामान्य निंदाणी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, आप सीधे संपर्क करके इस अनुष्ठान में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कल प्रातः काल की वेला में हमारा यह अनुष्ठान 6:30 बजे से प्रारंभ होगा। जिनालय में अभिषेक सकलीकरण की विधि होगी और जिनालय से मंडप तक घट यात्रा श्री शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य मंडप में पहुंचेगी। ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, मंडप शुद्धि आदि विधि संपन्न होगी और कल प्रातः काल की वेला में ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पहली पूजन हम और आप संपन्न करेंगे। और आइए, आज जिन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान से तो उनको आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारे नवरत्न परिवार से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान पराग जी जैन नासिक, जिन्होंने आज विद्या प्रमाण गुरुकुलम में गुरुकुल मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। हमारे बीच में खुरैशी चौधरी परिवार यहाँ पर उपस्थित है। वे आए श्री प्रचार के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। ये बाद में
नीचे आओ। श्रीमान पनागी संतोष जी पाटनी नासिक, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे हमारे हिमांशु भैया और रोहित जी, सुगंधी लाल जी। साथ में शेपाली जी भी आ जावे सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। यहाँ सामने सामने आ जाओ, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान परागी संतोष जी पाटनी परिवार नासिक, जिन्होंने आज गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उनका सम्मान हमारे चातुर्मास के नवरत्न परिवार हिमांशु जी, शेपाली जी, श्रीमान रोहित जी, सुगंधीलाल परिवार संपन्न कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जिन्होंने गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, ऐसे गुरुकुल मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है भाई अनुराग जी, अनग जन के प्रथम अभिषेक और संस्कार विधि के अवसर पर अनुराग जी लखनऊ, इन्होंने आज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज एक बार पुनः दूंगा। भाई रोहित जी, सुगंधीलाल, नवरत्न परिवार, हिमांशु जी, शेपाली जी आए और इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आप जोरदार ताली का इस परिवार का सम्मान करें, जिनके बेटे को आज प्रथम अभिषेक के साथ साथ मुनिवर के हाथों से संस्कारित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती कला जी का आशीर्वाद सुरेन जी और संतोष जी जयपुर, वे आएंगे परम पूज मुनिवर के चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा इनका सम्मान का कार्यक्रम भी हमारे नवरत्न परिवार संपन्न करेंगे। श्रीमती कला जी का आशीर्वाद सुरेन जी, संतोष जी जयपुर, आइए श्रीफल ले ले लो ले लो ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। संजीव जी, हाँ क्षमा करना, कला जी का आशीर्वाद सुरेन जी, संजीव जी जयपुर श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे नवरत्न परिवार से हिमांशु जी, शेपाली जी और साथ में रोहित, सुगंधी लाल जी हमारे सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। साथ में इंद्रजीत जी भी आ जावे, संस्थान के पदाधिकारी हमारे सम्माननीय कला जी, सुरेन जी, संजीव जी जयपुर का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। दोनों हाथ जोड़ते हुए मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी, बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी। बोले मूल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। गुरु जी ने कहा तुम तो करो हड़ताल, तुम तो करो हड़ताल, मैं सुनूं हड़ताल को, हड़ताल को।
17 अक्षर में पूरा सार भर दिया गुरुदेव ने इस हाइकू के माध्यम से कि तुम तो करो हड़ताल, मैं सुनूं हर ताल को वही सुन सकता है जो हड़ताल करने वाले को भी की अक्ल भी ठिकाने लगा देता है। जब हम छोटे थे तो राजा जिनका शासन जैसे अभी मोदी जी का है ना, वैसे उनका रहा भैरव सिंह जी शेखावत, आपने नाम सुना होगा। हमारे कार्यकाल या जीवन काल में जितने साल रहे तो वही मुख्यमंत्री रहे। हम तो जब से सूरत देखा और फिर छोड़ के इधर आ गए, तब तक वो मुख्यमंत्री 15-20 साल तक। तो ऐसे वो भैरव सिंह शेखावत एक बार वहां की जो सबसे बड़ी यूनियन थी उसने हड़ताल कर दी। हड़ताल कर दी तो उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिया कि काम नहीं तो वेतन नहीं। तुम जितने दिन भी हड़ताल करना चाहो करो, काम नहीं तो वेतन नहीं। और थोड़े ही दिन में 2-4 दिन में ही सब निर्णय हो गया कि हाँ नहीं, हम वापस उसी तनख्वाह में काम करेंगे जिस तनख्वाह में पहले करते थे। जापान को 2 बार पूरा का पूरा समाप्त कर दिया, लेकिन फिर से वापस खड़ा होके और विकसित देशों की श्रेणी में क्यों आया? कभी आप लोगों ने सोचा? बोलो, दिमाग तो लगाओ। वह जापान में जब हड़ताल करने की सोचते हैं कि हमें अपना वेतन बढ़वाना है और काम अब इसको दो, तो वो हड़ताल नहीं करते जैसे यहाँ भारत में होती है। वो लोग ज्यादा काम करने लग जाते हैं, या फिर और दूसरा तरीका अपनाते हैं। जूता बनाना है तो एक ही जूता बनाएंगे, काम बंद नहीं करेंगे, दूसरा जूता नहीं, तो अपना भी पता लग जाता है। तो इस प्रकार से कार्य करने का, तो हमारे साथ में भी हमारे शरीर है, फिर संबंधी है, संपत्ति है, एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सारे आप लोगों की अपनी अपनी कंपनियां हैं, तो उसमें हर तरह की व्यक्ति हैं। लेकिन उनसे किस प्रकार से काम लेना, आज वो तो छोड़ो, परिवार में ही एक बच्चे को जन्म देकर उस बच्चे की किस प्रकार से परवरिश करना। आपके यहाँ 1 बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, उससे तो ज्यादा नहीं होते ना? क्यों? अब तो 1 पर ही आ रहे हैं, वो भी बंद होने वाला है। जैसे कल प्रश्न इतने सारे जो संकट समाधान में आए थे, सारे प्रश्नों को सुनकर ऐसा ही लगता था कि होगा क्या। लिव इन के और इनके कंसेप्ट से तो बहुत बड़ी चुनौती एक सामने आके खड़ी हो रही है। इसके ऊपर एक गंभीर मामला है, सबको इस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह। ये भी 17 अक्षर है। आचार्य श्री जी का ये हाइकू है, मेरा नहीं। बिना विवाह, तो महाराज जी फिर आपने तो किया ही नहीं, तो करो ना आप भी। 2 ही मार्ग हैं, या तो साधना का मार्ग या आराधना का, या गृहस्थ मार्ग या मोक्ष मार्ग। या तो गृहस्थ बनो, नहीं बन पाते हो तो मोक्ष मार्ग में आप धीरे धीरे। हमारे छुट्टा घूमने की अनुमति नहीं है कि आप विवाह भी नहीं करेंगे और यूं ही घूमेंगे, ये वाला नहीं। या कॉन्ट्रैक्टशिप या पार्टनरशिप या क्या क्या होने लगे। अब लिव इन रिलेशनशिप तो बहुत दूर चला गया, हाँ, उसके बाद वाले बहुत सारे और आ गए। वो जो है गंभीर हो गए, और उन गंभीर में ठीक मानता हूं कि ये जनरेशन एक्स जनरेशन नहीं है, वाई नहीं है, और जैन क्या महाराज, जैन जी, हाँ वो भूल जाता हूँ, जैन जी भी नहीं है, ये अल्फा है। 2025 से अल्फा शुरू हो गया, ये सब मानता हूं। लेकिन इनको मानने से हम गिरेंगे नहीं। सुकुमार मुनि का उदाहरण याद रखो, जिनको सरसों का दाना भी चुभता था। वो सियालनी के दांत दंश नहीं चुभे, क्या उनका सैनन बदल गया? क्या काल बदल गया?
ये काल को और जनरेशन को बदलकर हम ये बहानाबाजी नहीं चलने देंगे। इसमें तो अपन बहुत तेजी से गिर जाएंगे और गिर रहे हैं। जो डाउनफॉल पिछले कई वर्षों से 50 या 100 वर्षों में नहीं हुआ, वो 10-15 वर्षों में हो रहा है। ऐसा तो नहीं। इसलिए बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह। धर्म का यदि प्रवाह हम आगे तक लेके जाना चाहते हैं तो उस प्रवाह को विवाह से ही आगे बढ़ेगा। 24 में से 5 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रहे, लेकिन वो भी हो सकता है हुंडा और सर्पणी काल है इसलिए नहीं हुआ। बाकी 24 का 24 विवाह करना है। क्यों? धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाना है। धर्म प्रवाह तभी चल पाएगा जब विवाह होगा। तो मैं बात बोल रहा था आपको कि हमें सुनना नहीं है, सुनना नहीं है मन की, सुनना नहीं है उनकी। तो बच्चों की बात कह रहा था कि बच्चे आप जो हो रहे हैं, तो बात बात में अब यही प्रश्न आ रहे हैं कि अब बच्चों को कैसे हम लाइन पर लाएं। जब बोल रहे हैं जब वो कॉलेज में पढ़ते हैं या बहुत बड़े हो चुके होते हैं, तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने यदि आने वाली जनरेशन और जो वर्तमान जनरेशन को सुधारना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत हम अपने आप से करें। अपने आप से शुरुआत कर देंगे तो कम से कम एक तो सुधरेगा। पत्नी की भी चिंता मत करो, पत्नी पति की चिंता मत करो, मुझे अपने आप को सुधारना है, ये सुधरे या नहीं सुधरे। आप लोगों को प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। घर में आलू प्याज की सब्जी बनती थी, मैंने कभी उनको मना नहीं किया। 1995 में हम 10th क्लास में पढ़ते थे, 11th में आ गए थे, 94 में 10th। तो जैसे ही गुरुजी का दर्शन किया और बड़े बाबा का दर्शन कुंडलपुर में किया और जब घर वापस लौटा तो मेरे से किसी ने कहा नहीं कि ये त्याग कर दो या ये कर दो। हम मौन से भोजन करना शुरू, अंतराय का पालन करना शुरू, आलू प्याज का करना शुरू, मतलब त्याग कर दिया। और रात में बोलना नहीं, मौन ले लेना, शटर डाउन हुआ और मौन। माता पिता कान पकड़ के हिलाते थे, बहुत कुछ धमकी देना शुरू। हम तो करें हड़ताल, लेकिन मैं सुनूं हर ताल को, है ना। तुम तो करो हड़ताल। हमने ये हाइकू उस समय याद किया, बना नहीं था कि आप कुछ भी कहो। मेरे से किसी ने कहा भी नहीं कि ये त्याग करो, लेकिन बड़े बाबा ने और छोटे बाबा ने क्या पता कान में कौन सा मंत्र फूट दिया कि जिसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। कुंडलपुर बड़े बाबा के यहां आए थे, वहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और बस। तो वहां पर जब आलू प्याज की सब्जी घर में बनती, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो आप लोग, तो जब मालूम चल गया कि आज आलू बनाया प्याज बनाया तो खुशबू तो आ ही जाती थी। खुशबू का त्याग थोड़ी था। तो हम बहाना बनाते थे, माँ आज तो बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ही तेज पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं, आज मुझे भोजन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। माँ तो माँ होती है, 2-4 बार बहाना चल जाएगा, उसके बाद थोड़ी चलेगा। तो जानती थी कि आज प्याज आलू की सब्जी बनी है, तो मैंने कभी उनको मना नहीं किया कि आप मत खाओ। आपने मुझे जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिया है, आपके बड़े उपकार है मेरे ऊपर। मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा कि आप आलू प्याज की सब्जी मत खाओ। लेकिन मुझे भगवान महावीर स्वामी ने ये उपदेश दे दिया, मुझे कुंडलपुर के बड़े बाबा ने ये बात बता दी कि आलू प्याज की सब्जी बेटा नहीं खाना चाहिए, उसमें जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं। इसलिए मेरा त्याग है, घर भर का त्याग नहीं है। आपको रात में खाना है, आपको आलू प्याज बनाना है, आप जो करें। घर में लड़ाई इसी बात की होती है, आप बोलते हैं, बोलना बंद कर दो। जमाना नहीं सुधरेगा, हमें सुधरना है, हम सुधर जाएंगे, जमाना अपने आप सुधर जाएगा। लाख कोशिश की,
जमाने को सुधार डालूं। जब जमाना नहीं सुधरा तो खुद को ही बदल डाला और हम यहां आके बैठ गए आपके सामने। समझ में आ गया? बोलना बंद करो। शादी ब्याह में जाएंगे लेकिन आपका पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि पानी छानकर पीने का नियम दिलाया पिताजी ने कि बेटा 48 मिनट बाद में पानी अनछना हो जाता है। तो जेब में 2 रुमाल रखते थे। ये सब प्रैक्टिकल किया और उसके बाद एमकॉम किया है 72% से, और सीए और डॉक्टरेट किया है। ऐसे अनपढ़ नहीं गुरु जी के यहाँ पे भर्ती। ये बड़ी यूनिवर्सिटी आचार्य विद्यासागर की यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारे छुल्लक महाराज जी भी जो बैठे हैं ऐसे वैसे नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ बड़ी वो होती है मशक्कत। उसके बाद भी 14 साल तक काफी रगड़ हुई है, लेकिन ये पढ़ाई हमारी बर्बाद नहीं हुई कभी। तो मैं कह रहा था कि कभी भी हम शादी ब्याह में जाएंगे लेकिन वहां का पानी भी नहीं पिएंगे। भाई क्यों? पानी छान कर पीने का नियम है या नहीं है? यहाँ पर बोलो जितने लोग बैठे हैं। जैनियों की 3 पहचान। पहला है पानी छान कर पीना, दूसरा नित्य देव दर्शन करना, और तीसरा रात्रि भोजन नहीं करना। ये 3 पहचान हमने बचपन से सुनी है। ये जैनियों की पहचान है। हालांकि अब गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे सुधारेंगे। हाँ, धीरे धीरे सुधरेगा। क्योंकि कल एक बच्चा आया मेरे पास में शाम को, बोले मैंने अपने जीवन में बहुत अपराध किए लेकिन अब दीक्षा का भाव हो रहा है। बोलो, बहुत अपराध किया है तो क्या बड़े बड़े अपराध करने के बाद में भी दीक्षा ले सकता है? मैंने उस बालक को समझाया कि हर एक अपराधी का भविष्य है और एक साधु का अतीत। जो आज आपको साधु नजर आ रहा है उसका एक अतीत है, और जो अपराधी है उसका एक भविष्य है। इसीलिए आचार्य भगवान ने उन कैदियों के बारे में भी सोचा जो जेल में बंद थे कि नहीं, इनका भी उद्धार संभव है, इनमें भी मुझे साधु नजर आ रहा है, कल का साधु इनमें से भी बन सकता है। बोलो, जो खूंखार कैदी तिहाड़ जेल में, भले ही दूर हूं, आचार्य श्री जी का हाइकू, आचार्य श्री जी आंखों में हमने देखा जब पत्र पढ़ रहे थे हम सात महाराज जी के सामने, तिहाड़ जेल से पत्र आया जैन नगर इंदौर में, इसी शरद पूर्णिमा इन्हीं दिनों में, 2 दिन बाद शरद पूर्णिमा है ही, तो शरद पूर्णिमा के पहले आया था। बाबा हमारे जेल में कब आओगे? पत्र के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में सारे तिहाड़ जेल के कैदियों के साइन थे, उसमें बड़े बड़े कैदी, बहुत बड़े बड़े, मतलब ये समझ लो खुकार। तो उन लोगों ने लिखा, बाबा दिल्ली कब आओगे, हमारे जेल में कब आओगे? उसको पढ़ते ही गुरुदेव विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए। और फिर शरद पूर्णिमा को कोरोना काल में उन्होंने प्रवचन में कहा, ये हाइकू वही बना था, भले दूर हूं, भले दूर हूं, निकट भेज देता अपनापन। ये अपनापन जो ब्रांड है ना, वहीं से आई है। और उन कैदियों के लिए उन्होंने ये कहा। तो जब एक साधु का, आज जो साधु हैं या जो अरियंत हैं, सबका अतीत हमेशा काला ही रहा है, घबराने की जरूरत नहीं। बस जरूरत यह है कि अब उसको आगे हम सफेद कैसे करें, उसका मंत्र गुरुदेव अपन को बता रहे हैं, और उस मंत्र के माध्यम से अपन आगे बढ़ सकते हैं। अपने अतीत को मत देखो, अपने भविष्य को देखो, भविष्य अवश्य उज्जवल बन जाएगा। और उस उज्जवल बनाए, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण शंकर जी महाराज की। आइए परम पूज्य मुनि श्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो, उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, कल प्रातः काल की वेला में 6:15 बजे से हमारा 8 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ होगा। जिनालय में अभिषेक, शांतिदास, सकलीकरण की विधि होगी, और उसके पश्चात घट यात्रा, श्री शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो मुखमंडप पहुँचेगी, ध्वजारोहण, मंडप शुद्धि, सकलीकरण, और कल से ही
सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पहली पूजन प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए सब इस सूचना को सुन के शुद्धि के वस्त्र के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज से, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमस्ते। ओम नमः। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंच नमो यारो पंच नमो यारो सवपाव पराशनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवे पढ़मं हो मंगलम परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य संदान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमस्ते। दो तरह का मार्ग है, एक साधना का मार्ग और दूसरा आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग यानी अपने रास्ते को खुद बनाते हुए आगे बढ़ने का मार्ग, ऐसा मार्ग जिसमें चलना भी है और अपना रास्ता भी बनाना है। आराधना का मार्ग बने बनाए रास्ते पर चलने का मार्ग, उसमें हमें करना कुछ नहीं है, केवल जो निकल चुके हैं उनके पद चिन्हों का अनुकरण करना है, पीछे चलना है। दोनों मार्ग है। साधना का मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग है। रास्ता बनाना और एकाकी चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आराधना का मार्ग थोड़ा सरल है और वही मार्ग हम सबके लिए। तीर्थंकरों ने साधना का मार्ग अंगीकार किया। वे चले और न केवल चले,
चल करके रास्ता भी बनाए, और न केवल रास्ता बनाए अपितु रास्ते पर कई ऐसे चिन्ह अंकित कर गए जो हम जैसे पीछे चलने वाले को दिग्भ्रमित होने से बचा सके। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें बना बनाया रास्ता मिल गया। वे लोग निश्चित तौर पर महान हैं जिन्होंने हम सब के लिए रास्ता बनाया, जो चले और रास्ता बनाए, हम सबको रास्ता बनाए। पर वे लोग बड़े अभागे हैं जिनको रास्ते का ही पता नहीं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला न मिला। और वे लोग और अभागे हैं जिनके पास रास्ते पर चलने का साहस नहीं है, रास्ते पर चलने का बल नहीं है, साहस नहीं है। और वे लोग जिन्हें रास्ते का पता ही नहीं है। चार बातें हमें समझने की है। रास्ता बनाना, रास्ता पहचानना, रास्ता दिखाना और रास्ते पर चलना। इस अर्थ में आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में जन्मे हैं जब तीर्थंकर परमात्मा ने हम सबके लिए रास्ता बना कर दिया है ना। कितना साफ सुथरा रास्ता हम सबको उपलब्ध है। इसके बाद हमें रास्ता दिखाने वाले गुरु भी मिल गए हैं, है ना। गुरुओं का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। वे हमें बता रहे कि इधर चलने का ये परिणाम है, इधर चलने का ये परिणाम है, तुम्हें इस रास्ते पर चलना है तो ये रास्ते पर चलो, और यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या प्रसंग बनता है, कैसी घटनाएं घटती है, उससे बचकर चलना। लेकिन बहुतायत लोग वे हैं जो रास्ते को पहचानते नहीं, और पहचान भी ले तो चलने का साहस नहीं कर पाते। संत कहते हैं चलो आगे बढ़ो तभी पहुंचोगे। भगवान ने अपना काम कर दिया, हमें रास्ता बना दिया, बता दिया। धर्म का पथ हमें भगवान ने दिया। गुरु हमें रास्ता दिखा रहे कि बस इस डायरेक्शन में चल, इधर उधर भटकने की कोशिश मत करना, और तुझसे ज्यादा नहीं बनता तो मैं चल रहा हूं, मेरे पीछे आ जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लोग इसको पहचाने ही नहीं कि यही सही रास्ता, उनको क्या कहें, और पहचानने के बाद भी जो हिम्मत न जुटा पाए उसके लिए क्या कहें, बोलो। संत कहते हैं अपने जीवन का ध्येय सुनिश्चित करो। मेरा ध्येय क्या है, मुझे जाना कहाँ है, जाने का रास्ता क्या है, उस रास्ते को दिखाने वाला कौन है, और मुझे चलना कैसे है। क्या चाहिए आप लोगों को, बोलो। अपने जीवन का ध्येय क्या है, क्या है मकसद, बोलो तो। कोई मकसद ही नहीं है। क्या है ध्येय, हिमांशु? संसार पार करना है, दोबारा नहीं आना है, ये हमारा ध्येय है।
पर कोई तैयारी है? सच्ची बात बताऊं, ये सब तो केवल धर्म सभाओं में कह देते हो और कहते नहीं हो, कहना पड़ता है। अब यहां और क्या कहेंगे? महाराज जी, ईमानदारी की बात तो यही है, आपके सामने अभी ये हम कह रहे हैं, पर हमारे पूरे जीवन की व्यवस्थाओं में हमने इसको कहीं रखा ही नहीं है कि मुझे संसार से पार उतरना है। बोलो सही है कि नहीं? जब तक तुम्हारा ध्येय नहीं है, तुमने अपना लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया, तुम्हारे सामने अपना मंजिल ही नहीं, फिर तुम्हें राह कौन दिखाएगा? खुद पता होता नहीं जिनको अपने मंजिल का, राह के पत्थर उन्हें रास्ता नहीं देते। कौन रास्ता देगा? पहले अपना ध्येय बनाइए। मुझे मोक्षपुरी तक जाना है, जाना है। अब देखिए रास्ता क्या है, भगवान ने बता दिया। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, धर्म का मार्ग बनाया और बताया। अब मार्ग तो है, हम पहचान नहीं पा रहे। अब बहुत सारे रास्ते, कौन से रास्ते से चले? तो गुरु कह रहे, बेटा देख, ये रास्ता तेरा सीधा है, वो मोक्ष मार्ग की राह दिखा रहे हैं। सीधे चल। ये जितने बाकी रास्ते, इनमें भूल भुलैया है, इनमें भटक जाएगा। और अभी तक तुम इन सारे रास्तों में चल करके भटकते रहे हो। अब वैसी भूल दोबारा मत करना। ये रास्ता सीधे चल रहा है, इसमें कहीं किसी प्रकार का मोड़ नहीं, घुमाव नहीं, स्ट्रेट चलो। और कैसे चले? बहुत लंबा रास्ता है। रास्ते में कहीं कोई कठिनाई ना आ जाए, कोई दुर्गम घाटी ना पड़ जाए, जंगली जानवरों का आतंक न हो, चोर लुटेरों का डर न हो, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। तब गुरु कहते, बेटा घबराता क्यों है? मुझे देखना, मैं भी चल रहा हूं, बहुत अच्छा जाना पहचाना रास्ता, मैं अक्सर आया जाया करता हूं, कोई कठिनाई नहीं है। रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, रास्ता बिल्कुल सपाट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बीच बीच में रुकने के लिए कई सराय और रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, चाहे जहां हम विश्राम भी कर सकते हैं। अगर थक जाए तो थोड़ा आराम करके भी बढ़ सकते हैं। देख, चलना चाहो तो मैं चल रहा हूं, चुपचाप मेरे पीछे आ जा, तेरा रास्ता भी कट जाएगा और मंजिल भी पहुंच जाएगा। गुरु रोज यही प्रेरणा दे रहे हैं ना, पर क्या कर रहे हो? बोलो। गुरु जो रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चल रहे हो, या जिस रास्ते पर आज तक चलते आए हो उसी भूल भुलैया में उलझ रहे हो? बोलो। हाँ, एक ने कहा, एक कवि ने बहुत पहले कहा, भगवान हमने आपके रास्ते को अच्छी तरह अपनाया, हमने आपके रास्ते को अच्छी तरह अपनाया, इसीलिए अपने रास्ते का नाम ही भगवान महावीर मार्ग बना दिया है। जिस रास्ते पर चलते उसी को मोक्ष मार्ग बना दिए। तो आखिर कैसे काम चलेगा? राह पकड़िए, सही राह पकड़िए, आगे बढ़िए। अब वक्त केवल चलने का है, आगे बढ़ने का है।
जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए प्रयत्न कीजिए। सतत गतिशील होने का लक्ष्य बनाइए। कभी मन से पूछा मेरा आगे का क्या होगा, मुझे कहाँ जाना है, कल्याण कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? और सच्चे अर्थों में ये तो पूछो कि अंदर कल्याण की कोई इच्छा है कि नहीं है। जिसके अंतरंग में इच्छा ही नहीं जगी, समझ लेना उसका बड़ा दीर्घ संसार है। अभी उसको संसार में बहुत लंबा काल खंड बिताना है। जिसको पता है कि मेरा मार्ग तो यही है, भले वो धीमे चले, चलना शुरू तो करे। एक एक कदम चलते चलते हजारों मील की यात्रा की जाती है। हजारों मील की चर्चा करने वाला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। शुरुआत करो पहले कदम की। और संत कहते हैं तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, अति उत्तम बात है। कम से कम ऐसा न कर सको तो कम से कम इतना तो तय कर लो कि अब तक जिस रास्ते पर थे अब उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। संसार की तरफ अब मैं पीठ कर लिया हूं, उधर मैं अब झांकूंगा भी नहीं। एक सम्यक दृष्टि की यही पहचान है। जिसकी दृष्टि सही हो जाए उसका नाम सम्यक दृष्टि, यानी जो अभी तक संसार और संसारिकता को देखता था अब वो मोक्ष और आध्यात्मिकता को देखने वाला हो गया। जो मोक्ष और आध्यात्मिकता को देखे वो सम्यक दृष्टि, और जो संसार और सांसारिकता में उलझे वो मिथ्या दृष्टि। बदलाव भटकाव को रोकेगा और तभी ठहराव आएगा, और इसी ठहराव में आत्मा के साथ लगाव आएगा। एक ढर्रे में जीते जीते कितने भाव बिता दिए, कोई हिसाब है? कोई अता पता नहीं। हमने अनंत भाव बर्बाद किए हैं। अनंत भाव, एक दो भाव नहीं। केवल इसी कारण कि हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, हमें कोई रास्ता सुझाने वाला नहीं मिला, हमें रास्ता ही नहीं मिला। ये पंचम काल खत्म होगा, रास्ता भी खत्म। फिर जब तीर्थंकर परमात्मा आएंगे तब रास्ता बनाएंगे। अब ज्यादा दिन के लिए रास्ता नहीं है। 21,000 वर्ष में 2,500 साल तो चले गए। अब बचे कितने दिन का है? ये रास्ता कितने दिन के लिए बोलो? और ये रास्ता भी दिनों दिन छीन होने वाला है। अभी तो फिर भी व्यवस्थित है, बहुत अच्छे युग में है, क्योंकि हम आचार्य विद्यासागर के युग में जी रहे हैं। सुव्यवस्थित मार्ग, रास्ता भी हमारे पास, रास्ता दिखाने वाले भी हमारे पास। और ऐसे युग में जब रास्ता में चलने वाले राहगीरों की भी भरमार दिख रही है ना? वो युग कैसा होगा जब कोई मोक्ष पथ पर चलने वाला ना हो? जुगल किशोर मुख्तार ने अपनी वेदना लिखी। जुगल किशोर मुख्तार का नाम सुना ना आपने, जिनने मेरी भावना पर लिखी। उनका एक गजल है जिसमें उनने अपने अंतर की व्यथा को प्रकट किया, क्योंकि इस दौर में मुनियों का सद्भाव नहीं था। उनने लिखा, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। कौम की कश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा,
धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं, मन में आता है कि मैं साधु बनूं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। वो युग था जब कोई राह दिखाने वाले नहीं थे। ये युग है जो राह दिखाने वाले, राह पर चलने वाले और हाथ पकड़कर चलने की प्रेरणा देने वाले भी बैठे हैं। उसके बाद भी तुम हाथ बांधे ठूठ से खड़े रहो तो तुम्हें कौन बचाएगा? उठो, जागो, प्रभात छोड़ो, आगे बढ़ो, लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ, धर्म पथ पर आगे बढ़ो। चलो, चलता चले वह आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, उत्सर्ग पथ पर सूल से लड़ता चले वो आदमी। चलता चले वह आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, उत्सर्ग पथ पे सूल से लड़ता चले वह आदमी। है आदमी तो वह कि जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम। चलो आगे बढ़ो, ठहरो मत, ठहराव में खतरा है। आगे बढ़ने का लक्ष्य तो बनाओ। चातुर्मास अब समापन पर है, 4 महीने में सब फसलें पक जाती है, पर तुम्हारी फसल अभी तक पकी कि नहीं पकी ये तुम्हें देखना है ना। 4 महीने में फसल पकती है और यहां तो 8 महीना होने को है, तुअर की फसल भी पक जाती है ना। अपनी फसल को अब पकाओ, आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाओ, जिससे कि जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और हम कुछ सार्थक उपलब्धियां घटित कर सके। सार संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा। कल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पावन आराधना है, मंगल आराधना है। आप सब लोगों ने अपना मन तो बना ही लिया है। खूब भाव विशुद्धि के साथ हमें सिद्ध परमात्मा की इस आराधना को अपने जीवन की श्रेष्ठतम आराधना के रूप में परिवर्तित करना है और जीवन में सार्थक उपलब्धि घटित करना है। सबके जीवन में ऐसा सद्भाव जागृत हो और हम लोग सिद्ध चक्र विधान को पूर्ण भव्यता के साथ, आनंद और उत्सव के साथ संपन्न कर सके। इस पुनीत भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।